नाजरीन, आज बात करेंगे भारत में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक, पहलगाम फॉल्स फ्लैग का फ्लॉप होना और नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जिस खिफ़त का मुज़ाहरा कर रही है आलमी सतह पे, जो उनकी पजीराई हो रही है डोनाल्ड ट्रंप के हाथों, बाकी लोगों के हाथों। कभी उन्हें जहन्नुम का गड़ा कहा जाता है, उनकी अपोजिशन भी वावेला करती है। तो आज मैं एक चार्ज शीट लेके आया हूँ। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूँ, कुरान मुक़द्दस में मुझे वो आयत याद आ गई, वाइदू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, कि क़ुव्वत तैयार करो दुश्मन के मुकाबले में, ताकि तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, ताकि उसके ज़रिए तुम अल्लाह के दुश्मन पे और अपने दुश्मन पे रोब डाल सको। अब इस पे हमने बहुत बात की, लेकिन कल जब मैंने वीडियो देखी तो ये आयत लगता था अभी भी बिल्कुल भी तरोताज़ा है, यानी उसकी इम्प्लिकेशन बिल्कुल एग्जैक्ट बैठती है। वो वीडियो क्या थी, वो क्या हुआ, आप दोस्त में बैठने लगे, टांगें कांप रही थी, क्योंकि टांगें अब उनकी शमशान घाट पे जाने के काबिल भी नहीं रही, चिता जलाने के क्या काम आएंगी। तो उन्होंने कहा कि मैं इस पे नहीं बैठ सकता, लड़खड़ा गए, मुझे खौफ महसूस होता है इसके माहौल से। तो वो खौफ तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम, तो फ़ौरन मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मौला तेरा करम के बुनियानुम मरसूस ने ऐसा खौफ डाल दिया कि अब आप दोस्त में टांग डालते हुए भी लड़खड़ाती है और खौफ महसूस होता है। इसे कहते हैं घुस के मारना। घुस के मारना घर में घुस के मारना नहीं होता, दिल में दिमाग में बैठ जाना किसी खौफ का। ये था बुनियानुम मरसूस हमारी अफ़ाल पाकिस्तान का, तुरहिबून बिही अदुव्वल्लाहि व अदुव्वकुम। ये अल्लाह के दुश्मन और हमारे दुश्मन जो थे, इनका दिल और दिमाग अब सठिया गया है, खौफ इनके दिमाग को चढ़ गया। अब भारत में देखें तो 14% जो मुसलमान हैं, 14.3%। मैं रिसर्च बेस्ड एनालिसिस आपके सामने रखता हूँ, और कुल आबादी का 19.3% अक़लियतें हैं, जिसमें से सिख भी हैं, बुद्ध मत भी हैं, जैन मत भी हैं, पारसी भी हैं, ठीक है। और इसमें जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा मुस्लिम कम्युनिटी है, जो ऑक्यूपाइड इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है। इसके अलावा नागालैंड, मेघालय, मिज़ोरम, इसमें मसीही भी हैं, जैन मत भी हैं, सिख भी हैं, ठीक है। अब मसाइल क्या क्या हैं? मसाइल हैं जी, आरएसएस, बीजेपी, वीएचआर, ये 3 स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। दुनिया का वाहिद मुल्क भारत है जो इन 3 तंजीमों को पाल रहा है, और इनके रिप्रेजेंटेटिव चीफ मिनिस्टर्स भी हैं, कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स वही लगाए जा रहे हैं जो आरएसएस के गुंडे थे, जिनकी मुसलमानों के कत्लेआम में बहुत ज़्यादा कारकर्दगी थी। फिर 2025-26 में 13 से 20% इजाफा व अक़लियतों के हवाले से। फिर काओ विजिलेनिज़म, ये एक ऐसी टर्म है कि मुसलमान चूँकि ज़बीहा है हमारा, ईद उल अज़हा पे क़ुरबानी देते हैं, वहाँ पे उन्हें कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ज़रूर याद आए होंगे कि पाकिस्तान क्यों बना था। वो उसे अपनी गाँव माता कहते हैं, और उसका एक मखसूस जो है मशरूब पीते हैं। हमारे नज़दीक उसका दूध और गोश्त हलाल है। फ़र्क साफ वाज़े है कि जब हम बात करते हैं तो शाइस्तगी से, दलील से बात करते हैं, चूँकि हम गाय का दूध पीते हैं। वहाँ पर हिजाब के मसाइल भी हैं। लेकिन जो मैं बारीक वारदात लेके अपने पैनलिस्ट की तरफ आऊँगा, मेरे सामने इस वक्त है भारत का आइन का आर्टिकल 25, जिसमें फ्रीडम ऑफ रिलीजियस जो है फ्रीडम है, और उसमें आर्टिकल 2B उसकी शिक, उसके तहत सिख मत, बुद्ध मत और जैन मत वालों को हिंदू मत का हिस्सा करार देकर उनकी मजहबी आज़ादी सल्ब कर ली गई। तो भारत को ये भी चैम्पियन ट्रॉफी मुबारक हो, दुनिया का पहला मुल्क है जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल टेररिज्म किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल रिलीजियस टेररिज्म। अब इस शिक के बायस इन 3 मज़ाहिब पर क्या असर पड़ा है? इनको ज़बरदस्ती हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, हिंदू मैरिज एक्ट 1995, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 जैसे कवानीन मानने पर मजबूर किया गया। अब ईमानदारी से बताएं, एक बंदा सिख मत का हामिल है, बुद्ध मत का, जैन मत का, उसके मज़हब की तालीमात ही को कुछ हो रहे हैं, उसकी रेवलेशन हो रहा है, कोड ऑफ लाइफ, सोशल एथिक्स, आप उसको कहते हैं नहीं तुम्हारे लिए वही तुमने फॉलो करना है जो हिंदू, चूँकि हिंदू स्टेट उसको बनाना था। ये हिंदुत्व बिल्कुल सामने आ गई, मैं रेफरेंसेस के साथ बता रहा हूँ। फिर इसी तरह भारत का एक और झूठा प्रोपेगेंडा,